अस्सलाम वालेकुम। दारिरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। ग्रेड 5 की मैथ आज हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे पास है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न का। डिवीज़न, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 11 एंड 12 पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आएगा। नंबर अगर आपके पास ऐसा हो कि जिसमें एंड में 0 हो और उसको कहें कि आप 10 से डिवाइड करो, तो आप सिंपली उसका आंसर, जैसे हमने मल्टीप्लाई करते वक्त एक 0 बढ़ाया था तो डिवाइड करते हुए हम एक 0 कम करते हैं। डिवीज़न किस लिए होती है? डिवीज़न होती है चीज़ों को किसी हिस्सों में डिवाइड करना, कम करना, किसी चीज़ को यानी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में लेके आना, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लेके आना डिवीज़न कहलाती है। ठीक है, अभी वैल्यू है, इसको कहा जा रहा है कि 10 से डिवाइड करें, तो 10 से डिवाइड करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें एज इट इज़ या आंसर आपका एज इट इज़ आएगा। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या आएगा कि एक आपका 0 कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा, आपके 2 0 कम हो जाएंगे। अगर कहा जाए कि 1000 से डिवाइड करें तो आपके 3 0 कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज़ हमारे पास डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है, डिवीज़न का मेथड होता है। डिवीज़न में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके जो है वो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं डिवीज़न के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें जो अहम होती है वो होती है डिवाइज़र और डिविडेंड। बिना डिवाइज़र और डिविडेंड के डिवीज़न ही नहीं होगी। 2 वैल्यूज़ आपको दी जाएगी, कहा जाएगा कि इसको डिवाइड करो इससे। ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी जिसका कहा जाएगा कि ये वैल्यू डिवाइड करो, कोई दूसरी वैल्यू कहा जाएगा कि इससे डिवाइड करो। ठीक है, तो जिस वैल्यू से डिवाइड होता है वो कहलाता है डिवाइज़र। डिवाइज़र को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ बाहर की साइड लिखते हैं। जिस वैल्यू को डिवाइड करने का कहा जाएगा वो कहलाती है डिविडेंड, और उसको हम लिखते हैं अंदर की साइड पे। अब जब हम डिवीज़न कर लेते हैं, जैसे हमने एक डिवीज़न करके बताई भी है, ठीक है, ये डिवीज़न हमने बताई भी है। अब हम डिवीज़न कर लेते हैं, तो डिवीज़न करने के बाद जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है, आंसर को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, जो हमारा आंसर होता है। अब जो आंसर होता है हमारा, वो आंसर क्या कहलाता है, वो आंसर कहलाता है कोशेंट। क्या कहलाता है? कोशेंट। और अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर बच जाए एंड में, यानी कोई वैल्यू ऐसी हो जो डिवाइड नहीं हो पाती इससे और वो रह जाती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? रिमाइंडर कहलाती है। ठीक है, अब डिवीज़न कैसे होती है वो देख लेते हैं। अभी हमने देखा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं जो हमने किया हुआ है। यहाँ एक वैल्यू थी 213 बाहर था 4। अब 2 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 2 4 से छोटा है। हमने 2 वैल्यूज़ ले ली, 1 को भी साथ मिला लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 21। अब 21 4 के टेबल में आता है? नहीं जी, 21 भी नहीं आता। 21 से छोटी कौन सी वैल्यू आती है? 20। कितने तक? 5 तक। तो हमने लिखा 4 5 20। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1। यहाँ हम करते हैं माइनस। ठीक है, 1 बचा। अब जो एक चीज़ यहाँ बहुत ही जो याद रखने वाली वो होती है प्रॉपर आपकी स्पेसिंग। 1 यहाँ लिखा तो ऐसा, ये 1 यहाँ आया था ना, तो इसको यहीं रहने दे। ऐसा नहीं है कि इस 1 को उठा के यहाँ लिख दो और 3 को यहाँ लिखता है, यूँ नहीं चलना, आपने यूँ चलना है। ठीक है, इसको इस शेप में लेके जाना है। 1 लिखा, अब 3 इस तरफ है तो 3 को यहाँ नीचे 3 की नीचे ही लिखना है आपने। जब इसको हमने लिखा तो ये हमारे पास मिल के क्या हो गया, 13 हो गया। 4 के टेबल में 13 आता है? नहीं जी, नहीं आता। 4 के टेबल में 13 से छोटा आता है 12। 4 3 12 हमने लिख दिया। अब 1 से 1 गया 0, 2 से 1 गया, सॉरी 3 से 2 गया 1 बचा। ठीक है, तो ये 1 हमारे पास क्या था, रिमाइंडर था। अब हम अपने आंसर को अगर वेरीफाई करना चाहें कि आया हमारा आंसर सही है या गलत है, हमने सही भी किया है गलत किया, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, वो आती है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर को। तो हमारे पास अगर आंसर डिविडेंड आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। हम देख लेते हैं इसको कि ये सही है यानी 53 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 12, 1 ऊपर चला गया, 4 5 20 और 1 21। ठीक है, अब इसमें प्लस हमें क्या करना है, रिमाइंडर क्या हमारे पास 1, 2 और 1 3, 1 और 2।
क्वोशंट आ गया, सॉरी डिविडेंड आ गया 213, तो मतलब हमने जो डिवीजन की है वो बिल्कुल सही की है। ठीक है, आगे चलते हैं लार्ज नंबर के डिवीजन की तरफ। लार्ज नंबर के डिवीजन हमारे पास एक 6 डिजिट नंबर मौजूद है डिविडेंड में अंदर मौजूद है, तो क्या है वो डिविडेंड, और एक 3 डिजिट नंबर हमारे पास डिवाइजर में मौजूद है बाहर। हमें कहा जा रहा है कि इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो। डिवीजन कैसे होगी देख लेते हैं। अब डिवाइजर हमारा क्या है 212, डिविडेंड में हम देख लेते हैं कि 212 4 से छोटा है बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़ा है, 212 पूरा लेंगे, बड़ा है, इसको मिला लिया तब भी ये बड़ा है, हम इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर को मिला लेंगे। या तो अगर आप सिंपली देखने अगर आपका क्वेश्चन 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट लें, अगर आपका क्वेश्चन 3 डिजिट है तो आप 3 डिजिट तक जाएं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमने ले लिया, 3 यहाँ हमारे पास क्या है 4 4 5, यहाँ क्या है 212। अब 212 को मल्टीप्लाई करते हैं इतने तक कि हमारे पास 4 4 5 या इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए। हम देख लेते हैं, रफ वर्क की तरफ जाते हैं। रफ वर्क में यहाँ कर लेता हूँ 212। अब हमें पता है कि 200 ये क्या है 2 यानी 200 200 क्या होता है 400 होता है, तो यानी ये 3 से ऊपर तो जाएगा नहीं, 2 तक ही जाएगा। 2 तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो 212 मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 4 2 4। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन होगी, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया यहाँ 0। ठीक है, अब हम ऊपर से कोई एक वैल्यू नीचे लेके आएंगे। ऊपर से वैल्यू जो नीचे आएगी वो बिल्कुल इसके नीचे लिखनी है आपने। ठीक है, यहाँ क्या हुआ हमारे पास 218। अब 218 212 के टेबल में तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 212 खुद आता है। 212 1 ज़ा 2 1 2, सॉरी इसको हम इसी सेम कलर से लिख देते हैं। यहाँ दोबारा क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब हमारे पास अगर मैं ऊपर से एक वैल्यू नीचे लेके आऊँ यानी 8 लेके आऊँ तो 2 डिजिट नंबर बनता है। 2 डिजिट नंबर इससे मल्टीप्लाई होने से रहा, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ही नीचे ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोनों को नीचे ले आएंगे। अब हम दोनों को अगर नीचे लेके आएंगे तो ये हमें मैथ्स अलाउ तो नहीं करती कि आप दोनों को यूं ही नीचे ले आओ। मैथ आपको अलाउ करती है कि पहले तो आप जितना ले सकते हो ले लो, लेकिन उसके बाद आप एक एक करके लेंगे, 2 नहीं ले सकते। ठीक है, अब एक तो हमें अलाउ है कि एक हम ले सकते हैं, हमने 8 को नीचे उतार दिया। अब अगर हमें दूसरी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी वैल्यू को नीचे उतारने के लिए जो शर्त है वो ये है कि आप क्वोशंट में एक 0 का इजाफा करेंगे। ठीक है, जब आपने क्वोशंट में एक 0 का इजाफा किया तो आप लीगली इसको नीचे ले आ सकते हैं। ठीक है, यानी 6 के लिए हमने एक 0 का दान दिया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा 686। अब हम देखते हैं कि 212 के टेबल में 686 आता है नहीं आता? मेरे ख्याल से तो नहीं आता, हम देख लेते हैं। 686 नहीं आता, इससे छोटी कोई वैल्यू आती होगी तो हम पहले 200 है, 200 1 ज़ा 200, 200 3 ज़ा 6 आता है। ठीक है, 600 आता है। 200 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम देख लेते हैं 212 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। 212 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 212 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 3 6। अब यहाँ दोबारा से सब्ट्रैक्शन होगी, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5,
6 में से 6 गया 0। तो हमारे पास एक रिमाइंडर यहाँ बच गया है, वो रिमाइंडर क्या है, वो है 5। क्या है? 5। ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी कि आपने क्वेश्चन को यहाँ लेकर चलना है, वो यहाँ आपको प्रॉपर दिख रही होगी। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को यूँ लेके चलना है, या इस तरफ जोर नहीं देना, उस तरफ देना है। यानी जो वैल्यू आप ऊपर से उतार रहे हैं वो बिल्कुल लाइन में सीधे में आपके पास आनी चाहिए, तो ये आपका सवाल बेहतर फॉर्मेटिंग के साथ लगेगा और आप अच्छे से सफाई के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन थी, इसमें जो रूल्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। रूल्स इसमें सिंपली यही है कि आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर लाइनिंग में रखना है। रिमाइंडर, क्वोशंट, डिवीजन, डिवाइज़र क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। 10 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करें तो क्या आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।